जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण के मैथमेटिकल सॉल्यूशन से संबंधित चीज़ें। गति के 3 समीकरण होते हैं, एक v बराबर u प्लस ए टी, एक s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक और होते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये कुल मिला करके 3 गति के समीकरण होते हैं। उसी के संबंध में आज हम लोग देखेंगे उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन। सबसे पहला जो गति का समीकरण दिया गया है वह है v बराबर u प्लस ए टी, जिसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन वेग समय संबंध समीकरण हिंदी में कहा जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन से जानते हैं त्वरण से कि एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन है, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। इसके फॉर्मूला होते हैं। किसी भी एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उसके जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, उसके फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी u बाय टाइम टेक एंड t हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे a बराबर b माइनस u बाय टी। क्रॉस में गुना कर दीजिए a और t का। जब हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे यह हमारा निकल के आ जाएगा a t बराबर b माइनस u। स्टेप बाय स्टेप फिर से समझते हैं हम लोग। फ्रॉम एक्सेलरेशन, त्वरण से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है ताकि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो भी समझ जाएंगे और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वेग में परिवर्तन बट्टा समय, a बराबर b माइनस u बाय टी। क्रॉस गुना कर दीजिए a इंटू टी, डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू टी हो गया, यानी ए टी बराबर b माइनस u हमारा निकल के आ गया। ये हमारा जो b माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी u प्लस ए टी बराबर b। तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी। यह हमारा एक हो जाएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन वेग समय संबंध समीकरण। सेकंड जो हमारा आता है वह है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, यानी दूरी समय संबंध समीकरण। दूरी समय संबंध समीकरण डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसमें आपको हो जाता है एस जो जिसको कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं या दूरी कहते हैं, u t इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, जिसको हिंदी में कहेंगे औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगर हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ पर है। एवरेज वेलोसिटी इनटू हम लोग क्या कर देंगे, टाइम को कर देंगे और इसको करेंगे हिंदी में तो विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय। औसत वेग इनटू समय हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से दर्शाते हैं या दिखाते हैं, बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इंटू टी हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा। और v का अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v के जगह पर हम लोग रख देंगे u प्लस ए टी। u और u को ऐड करेंगे 2u, ए टी का ए टी हो जाएगा। अब ये जो 2 है डिवाइड में, यह 2u के भी बाय में है और ए टी के भी बाय में है। यहाँ से 2 कैंसिल आउट और 80/2। अब ये t दोनों का गुना करेगा, ut प्लस ए टी स्क्वायर और ये नीचे वाला t का t हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है s बराबर ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 है, ए टी स्क्वायर बाय 2, यानी ये बाय में है, डिवाइड में इसको लिखा जा सकता है 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और हमारा देखते हैं तीसरा जो सॉल्यूशन आता है इसका रिलेशन,
वो होता है तीसरा जो आपका हो जाएगा वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, यानी कि वेग विस्थापन संबंध समीकरण। वेग विस्थापन संबंध समीकरण, इसके लिए भी सेम जो यहां से हम लोग पढ़े हैं यहीं से कर देंगे। विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए s हो जाएगा इसका u प्लस v बाई 2 इंटू टी। यहाँ से t को हम लोग हटाएंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी जो हम लोग पढ़े थे, a बराबर v माइनस यू बाई टी, यहाँ से हम लोग t का एक्सटेंड कर देंगे, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। t के जगह पर क्या रख देंगे, v माइनस यू बाई ए। यहाँ से जो हम लोग पढ़े थे a बराबर v माइनस यू बाई टी, इसी में कर देंगे t बराबर v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s बराबर u प्लस b बाई 2 इंटू t के जगह पर क्या कर देंगे t माइनस v माइनस यू बाई ए, यहाँ पर कर दिया जाएगा v माइनस यू बाई ए। उसके बाद ये हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई 2। क्योंकि दोनों ऐड में है, जोड़ में है, तो हम लोग इसका क्रम बदल सकते हैं, इसको प्लस माइनस प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं। v प्लस यू v माइनस यू इंटू में है, यानी यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर 2a और इस तरफ s है, s को क्रॉस में गुना कर देंगे, तो 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर माइनस में इधर है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन हमारा मोशन का इक्वेशन हो जाएगा। ये तीनों आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसके बाद ग्राफिकल इक्वेशन का अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।